सभी नबियों पे इस दुनिया में ऐसा वक्त आया है, उठाई है मुसीबत कौम ने, उनको सताया है। इशाअत दीन की करते रहे, हिम्मत नहीं हारे, खुदा के फजल से अपने फराइज को निभाया है। ये हकीकत है, सभी नबियों पे इस दुनिया में ऐसा वक्त आया है, उठाई है मुसीबत कौम ने, उनको सताया है। इशाअत दीन की करते रहे, हिम्मत नहीं हारे, खुदा के फजल से अपने फ़राइज़ को निभाया है। इसीलिए जनाब शौक़ साहब इस मतले में कहते हैं, शौक़ लिखता है ये कुरानी बयां, शौक़ लिखता है ये कुरानी बयां, हज़रते यूनुस की सुन लो दास्तां, हज़रते यूनुस की सुन लो दास्तां, हज़रते यूनुस की सुन लो दास्तां। शौक़ लिखता है ये कुरानी बयां, शौक़ लिखता है ये कुरानी बयां, शौक़ लिखता है ये कुरानी बयां, हज़रते यूनुस की सुन लो दास्तां, हज़रते यूनुस की सुन लो दास्तां, हज़रते यूनुस की सुन लो दास्तां, हज़रते यूनुस की सुन लो दास्तां। हज़रते यूनुस थे अल्लाह के नबी, आलमे से थे पैगंबर हूद की, वो हसीनो खूबरू थे इस कदर, होते थे खुश आदमी सब देख कर। नैनवा एक शहर था काफी बड़ा, जिसमें थे 2 लाख से इंसान सिवा, आकिलो बालिग थे पूरे 100,000, पर समझते थे न यूनुस का वकार। हज़रते यूनुस ने ये तबलीग की, फर्ज है सब पर खुदा की बंदगी, ये परस्तिश गैर की बेसूद है, सबका अल्लाह पाक ही माबूद है। नेक बन जाओ बुराई छोड़ दो, अपने रब से बेवफाई छोड़ दो, पैरवी इब्लीस की तुम मत करो, मैं पैगंबर हूँ मेरा कलमा पढ़ो। हज़रते यूनुस की सुनकर बात सब एकदम बरहम हुए वो बेअदब, बोले तेरी बात मानेंगे नहीं, हम पैगंबर तुझको जानेंगे नहीं, हम तो वहदत पर यकीन करते नहीं, तेरे अल्लाह से कभी डरते नहीं, एक है तेरा तो अनदेखा खुदा, है हमारे सैकड़ों हाजत रवा, पूजते हैं जिनको वो मौजूद हैं, बस हमारे तो वही माबूद हैं, हम इबादत छोड़ दें उनकी अगर, तो हमें कर देंगे वो ज़ेरो ज़बर। हमसे ये बातें न करना फिर कभी, हमसे ये बातें न करना फिर कभी, हमसे ये बातें न करना फिर कभी,
वरना हम देंगे सजा तुझको कड़ी। वरना हम देंगे सजा तुझको कड़ी, वरना हम देंगे सजा तुझको कड़ी, वरना हम देंगे सजा तुझको कड़ी। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये बताया कि गैर की परस्तिश करना बेसूद है और सबका अल्लाह पाक ही माबूद है, नेक बन जाओ, बुराई छोड़ दो, अपने रब से बेवफाई छोड़ दो, पैरवी इब्लीस की तुम मत करो, मैं पैगंबर हूँ, मेरा कलमा पढ़ो। ये बातें सुनकर सब लोग आपसे बरहम हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुमको पैगंबर नहीं जानेंगे और ना ही तेरे अनदेखे खुदा पर भरोसा करेंगे। हमारे तो वही माबूद हैं, वही खुदा हैं जिनको हम पूजते हैं और जो हमारे सामने मौजूद हैं। हम उनकी इबादत अगर छोड़ देंगे तो वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे और अगर तुमने हमें ये बातें दोबारा बताई तो हम तुमको कड़ी सज़ा देंगे। अपनी कौम से जब ये बातें सुनी तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, समाप्त कीजिएगा। सुन के अपनी कौम की बातें खराब, हजरत यूनुस पे गुजरा इस तरह। लोग जब गुस्से में सारे भर गए, हो गए यूनुस परेशान घर गए। फिर किसी दीगर जगह की राह ली, जाके अपने दीन की तबलीग की। सुन के लोगों ने नबी की बात हक, कह दिया है कौल तेरा ला सदक। पत्थरों से मार कर जख्मी किया और कहा हमको दिखा अपना खुदा। बात यूनुस की कोई मानी नहीं, हस्ती पैगंबर की पहचानी नहीं। बात ठुकराते रहे ईमान की, पैरवी करते रहे शैतान की। राह जन्नत लाख दिखलाई उन्हें, आग दोज़ख की पसंद आई उन्हें। हजरत यूनुस ने यूं 40 साल झेला अपनी कौम के हाथों जवाल। कैश में आकर ये यूनुस ने कहा, आएगा तुम पर अज़ाब अल्लाह का। कौम ने पूछा वो है कैसा अज़ाब, बोले यूनुस नारे दोज़ख है खराब। आसमां से आग उतर कर आएगी, कौम जिसको देख कर घबराएगी। पूछा फिर ये कौम ने कब आएगी, तो कहा मोहलत है दिन 40 की। मान लो वरना बहुत पछताओगे, अपनी नादानी पे मुंह की खाओगे। बद्दुआ यूनुस ने की अल्लाह से, तू अज़ाबे नार इन पर भेज दे। रब ने ये फरमान यूनुस को दिया, ये फरमान यूनुस को दिया। रब ने ये फरमान यूनुस को दिया। तुमने क्यों 40 दिन को है कहा, तुमने क्यों 40 दिन को है कहा, तुमने क्यों 40 दिन को है कहा, तुमने क्यों 40 दिन को है कहा। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तबलीग में 40 साल गुजर गए और कौम राह रास्त पर नहीं आई, तो आपने एक दिन अपनी कौम से कहा कि तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। कौम ने पूछा वो कैसा अजाब होगा, कहा वो नारे दोज़ख का अजाब होगा जिसको देखकर तुम लोग घबरा जाओगे। कौम पूछती है कि
कब आएगा? तो कहा कि सिर्फ 40 दिन की मोहलत है, मेरी ये बात मान लो वरना बहुत पछताओगे। यूनुस अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम से बद्दुआ की कि ए मालिक तू इन पर अजाब भेज दे। तो रब ने ये फरमान यूनुस को दिया, तुमने क्यों 40 दिन को है कहा? यानी परवरदिगार आलम की तरफ से जब कोई इशारा नहीं है तो तुमने अपनी तरफ से ये क्यों कहा कि 40 दिन के बाद अजाब आएगा? जब इस बात को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। जब ज़रूरत होगी ए यूनुस नबी, हम अज़ाबे नार भेजेंगे तभी। अपनी जानिब से बताया क्यों अज़ाब, और खुद मुद्दत की तुमने इंतखाब। हो गए अफसुर्दा फिर यूनुस नबी, दिल में रब से हो गई नाराजगी। बीवी बच्चे साथ ले यूनुस चले, दूर पहुँचे अपनी बस्ती छोड़ के। ठहरे वो कुछ देर तो ज़ेरे शजर, चल दिए फिर बीवी बच्चे छोड़कर। ढूंढने को वो गए ऐसा मुकाम, कुछ दिनों तक कर सकें अपना कयाम। लौट कर जब आए तो बीवी न थी, दोनों बच्चे रो रहे थे उस घड़ी। पूछा यूनुस ने ये बच्चों से वहाँ, ये बताओ माँ तुम्हारी है कहाँ? बोले बच्चे आए थे डाकू इधर, उनमें एक शहजादा जैसा था बशर। आके उस शहजादे ने माँ से कहा, चल हमारे साथ ऐ माहे लका। बोली माँ दिल में जरा गैरत करो, खौफ से अल्लाह ताला के डरो। मैं हूँ पैगंबर की बीवी जान लो, मुझसे मत बोलो ये मेरी मान लो। मुझ पे मत डालो खुदारा बदनिगाह, वरना टूटेगा गजब अल्लाह का। हमने भी रो रो के उससे ये कहा, छोड़ दो माँ को बराए किबरिया। पर न माने रंज हमको दे गए, पर न माने रंज हमको दे गए। माँ को वो जालिम पकड़ कर ले गए, माँ को वो जालिम पकड़ कर ले गए। माँ को वो जालिम पकड़ कर ले गए। माँ को वो जालिम पकड़ कर ले गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक शजर यानी पेड़ के नीचे अपनी बीवी और दोनों बच्चों को बिठाकर एक ऐसी जगह की तलाश में निकले जहां कुछ रोज़ क़याम किया जा सके। लेकिन जब वहां से वापस आए तो देखा कि उस पेड़ के नीचे बच्चे तो मौजूद हैं लेकिन बीवी नहीं है। आप अपने बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ है? कहा अभी यहाँ डाकू आए थे, उनमें एक शहजादा जैसा था। हमने बहुत फरियाद की, कहा लेकिन वो नहीं माना और हमारी माँ को उठा कर ले गया। ये सुनकर दोनों बच्चे तो रो ही रहे थे, हज़रत यूनुस का दिल भी बेकरार हो गया। और आगे क्या हुआ सामीन मुलाज़ा फरमाइए। रो रहे थे दोनों बच्चे जार जार, हज़रत यूनुस का दिल था बेकरार। दोनों बच्चों के लिए फिर साथ ले, जुस्तजू में बीवी की यूनुस चले। चलते चलते राह में दरिया पड़ा, कोई कश्ती थी न कोई ना खुदा। एक बच्चे को किनारे छोड़कर बोले आते हैं अभी प्यारे पिसर। दूसरे बच्चे को कंधे पर बिठा घुस गए दरिया में, दरिया तेज था।
इतने में साहिल पे आया भेड़िया, उसने बच्चे को उठाया ले चला। चीख सुनकर बच्चे की यूनुस नबी मुड़ के देखा और पलटे जल्द ही। बच्चा कंधे से गिरा और बह गया, दूसरे का भी न पाया कुछ पता। आह कैसी आज मुश्किल आ पड़ी, बेकसो बेबस हुए यूनुस नबी। बीवी बच्चे भी गए बस्ती छुटी, फंस गई गम के भंवर में जिंदगी। कोई मोनिस है न कोई गम गुसार, उनसे रूठी रहमते परवरदिगार। बीवी बच्चे गुम हुए घर छुट गया, गम ने घेरा चैन सारा लुट गया। आतिशे गम से जिगर जलने लगा, आंसुओं में ज़ब्त गम ढलने लगा। मालिको मुख्तार रब की जात है, मालिको मुख्तार रब की जात है। मालिको मुख्तार रब की जात है। शादियों गम सब खुदा के हाथ है, शादियों गम सब खुदा के हाथ है। 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 जिससे रब रूठ जाता है उससे सब रूठ जाते हैं। देखिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी बीवी की तलाश में निकले, अपने दोनों बच्चों को लेकर रास्ते में एक दरिया पड़ता है। एक बच्चे को किनारे बिठाकर और दूसरे बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर वो दरिया पार कर रहे थे। लेकिन जब आप दरिया में कुछ दूर ही अंदर गए थे तो एक भेड़िया आया और जब उस बच्चे को उठाकर ले चला। चीख पुकार सुनकर आप घबरा कर जब दरिया के साहिल की तरफ बढ़े तो वो बच्चा जो आपके कांधे पर बैठा हुआ था वो भी दरिया में बह गया, गिर गया। लेकिन अब इसके आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। हजरत यूनुस नबी रोते हुए पार करके दरिया वो आगे चले। बीवी बच्चों के लिए थे बेकरार, देखते जाते थे मुड़कर बार बार। चलते चलते एक दरिया फिर मिला, बहरे आजम जैसा उसका तूल था। उसके साहिल पर थी एक कश्ती खड़ी, थे सवार उसमें बहुत से आदमी। देखा जब मल्लाह ने उनके लिए, बाअदब बोला कि हजरत आइए। हो गए कश्ती पे जब यूनुस सवार, ले चला मल्लाह फिर कश्ती को पार। ऐसी कुदरत की नजर कुछ फिर गई, उनकी वो कश्ती भंवर में गिर गई। डगमगाई जब वो कश्ती बार बार, एकदम घबराए कश्ती के सवार। बोला ये मल्लाह मुजरिम है कोई, जिसके बाइस मेरी कश्ती फंस गई। तो जो हो बागी वो उतर जाए अभी, वरना कश्ती गर्क ये हो जाएगी। बोले यूनुस मैं ही हूँ खाना खराब, मुझ पे ही नाजिल है अल्लाह का अजाब। बोला ये मल्लाह ए आली सिफात, आप हैं अल्लाह वाले नेक ज़ात। कुरआन डाला ना खुदा ने 3 बार, हर दफा यूनुस का ही आया शुमार। बोले यूनुस मैं ही हूँ ऐसा बशर,
आया हूँ मालिक से अपने भाग कर। कूदे उस कश्ती से दरिया में नबी, उस कश्ती से दरिया में नबी, कूदे उस कश्ती से दरिया में नबी। डूबे यूनुस पार कश्ती हो गई, डूबे यूनुस पार कश्ती हो गई, डूबे यूनुस पार कश्ती हो गई, डूबे यूनुस पार कश्ती हो गई। सामीन हजरात, देखिए जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वो पहला दरिया पार करके आगे बढ़े तो एक और बड़ा दरिया रास्ते में पड़ता है, जिसके किनारे पर एक कश्ती थी, कुछ लोग बैठे थे। मल्लाह आपको देखकर कहता है कि आइए अली सफ़ात, जब आप कश्ती में बैठते हैं तो कश्ती रास्ते में भंवर में फंस जाती है। ये देखकर मल्लाह कहता है कि कौन ऐसा शख्स है जिसके सबब मेरी ये कश्ती भंवर में फंस गई। जब कुरा डाला तो तीनों बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही शुमार आया। ये सुनकर आप उस कश्ती से दरिया में कूद जाते हैं और डूब जाते हैं, वो कश्ती पार हो जाती है। लेकिन दरिया में डूबे तो, लेकिन उसके बाद आपको एक मछली ने निगल लिया और फिर कितने दिन आप उस मछली के पेट में कैद रहते हैं और किस तरह से आप उस मछली के पेट से आज़ाद होते हैं, ये आप सुनने जा रहे हैं। समाप्त कीजिएगा। है मुहाफिज सबका रब्बुल आलमी, उसकी बेमर्जी कोई मरता नहीं। देखिए ये कुदरते इज़्ज़ोजल, एक मछली ने लिया उनको निगल। आज यूनुस रंजो गम के सैद हैं, पेट में मछली के इस दम कैद हैं। देखिए मछली निगल उनको गई, ले गई तहतुस्सरा में उस घड़ी। ये हुआ इरशाद रब उस माही को, मेरे यूनुस को न कुछ तकलीफ हो। बाल भी का जो यूनुस का हुआ, सुन ए मछली मैं तुझे दूंगा सजा। 3 अंधेरों में है अब यूनुस असीर, वाह कुदरत तेरी है रब्बे कदीर। एक अंधेरा शिक में माही जानिए, दूसरे दरिया का पानी मानिए। है अंधेरा तीसरा तहतुस्सरा, रोते हैं यूनुस नबी के क्या हुआ। हो गई गुम बीवी बच्चे खो गए, कैद शिक में माही में हम हो गए। अर्श हो तहतुस्सरा हो या ज़मीन, बंदगी उसकी कहाँ होती नहीं। संगरेज़े और सारी मछलियाँ कर रहे थे हमदे रब्बे दो जहां। देख कर कुदरत ये अल्लाह पाक की, महवे हैरत और नादिम थे नबी। शिक में माही में थे यूनुस बेकरार, खौफ रब से रो रहे थे जार जार। कहते थे या रब सहारा कौन है, कहते थे या रब सहारा कौन है। कहते थे या रब सहारा कौन है। अब सिवा तेरे हमारा कौन है। अब सिवा तेरे हमारा कौन है, अब सिवा तेरे हमारा कौन है, अब सिवा तेरे हमारा कौन है।
शिकमे माही में हज़रत यूनुस बेकरार थे, यानी मछली के पेट में, और खौफ रब से ज़ारो क़तार रो रहे थे। कहते थे या रब सहारा कौन है, अब सिवा तेरे हमारा कौन है। और उसके बाद क्या होता है सुनिएगा। हज़रत यूनुस ने रो रो कर कहा, मुझसे बेशक हो गई भारी खता, तेरी रहमत का भरोसा छोड़कर मैंने बांधी हाय हिजरत पर कमर। मैं हुआ मायूस, हिम्मत तोड़ दी, बेइजाजत अपनी बस्ती छोड़ दी। रहम कर मुझ पर के तू रहमान है, दोनों आलम का तू ही सुल्तान है। तूने अपनी मेहर से रब्बुल उला हजरत आदम की बख्शी थी खता, आग इब्राहीम पर गुलजार की, सब सिपा नमरूद की फिन्नार की। हजरत यूसुफ कुएं में जब गिरे, तेरे ही फजलो करम से वो बचे, कैद से आजाद उनको कर दिया, मिस्र का उनको बनाया बादशाह। हजरत याकूब की तूने सुनी, उनको बेटे से मिलाया दी खुशी। वादिये ऐमन पे जब बिजली गिरी, तूने मूसा की बचाई जिंदगी। गम के मारों का तू ही दमसाज है, ऐ खुदा तू सबका चारा साज है। मेरी भी या रब तू फैले मुस्तफा, बख्श दे मेरी खता ऐ किबरिया। या इलाही तेरा जो महबूब है, उन्हीं से यूनुस तेरा मंसूब है। मैं हूँ आसी और तू रब्बे गफूर, मेहर से तू बख्श दे मेरे कसूर। जब लिया यूनुस ने नामे मुस्तफा, या यूनुस ने नामे मुस्तफा, मुस्तफा जब लिया यूनुस ने नामे मुस्तफा, जोश में दरियाए रहमत आ गया, जोश में दरियाए रहमत आ गया, जोश में दरियाए रहमत आ गया, जोश में दरिया